Hello everyone. Today students we are going to the remaining topic differentiation class 12 mathematics. स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में मैंने आपको इसका बेसिक बताया, डिफाइन किया, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया और आज मैं आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन के जो डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर करा दी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव let fx be any real valued function let fx be any real valued function defined on AB. Let C be any point which belongs to AB. AB को यहाँ पर ये belong करता है. Then fx is differentiable. Then fx is differentiable at C at x equal to C if and only if and only if limit x tending to C fx minus fc upon x minus c exist finitely. ये जो लिमिट है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट नाउ वी पुट x minus c equals to h where h is a very small quantity. या इसको मैं यहाँ पर x minus c equal to h, या इसको मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट x equals to c plus h, ऐसा भी हम करेंगे। then limit tending to then h tending to 0, ये इतना हो जाएगा स्टूडेंट। सो वी हैव ये जो लिमिट है, लिमिट x tending to c fx minus fc upon x minus c becomes limit h tending to 0, इसके x की जगह पर आ गया f c plus h minus fc और अपॉन में ये आ गया आपका यहाँ पर h। तो ये जो लिमिट है, ये जो आया है, इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज right hand limit, is known as right hand derivative, not right hand limit, right hand derivative, right hand derivative। या इसको स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखें, या इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। और किस पर है? एट पॉइंट यहाँ पर इतना है, तो ये C एट द पॉइंट, या सिंपली इसको मैं यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड बस चेंज यहाँ पर देखो इतना ही होगा। अब मैं नंबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएबल और ये यहाँ पर इतना ही है, एग्जिस्ट फाइनाइटली कर रहा है, तो बस पुट करने में यहाँ पर मैं x प्लस सी इक्वल टू इतना करूँगा तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको x इक्वल टू सी माइनस एच पुट करूँगा, यहाँ पर मैं c माइनस एच यहाँ पर जो यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ उसको, ठीक है, पुट ऐसा कर दीजिए यहाँ से पुट x इक्वल टू सी माइनस एच, तो x की जगह c माइनस एच, देन अब क्या हो जाएगा यहाँ पर s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, s टेंडिंग टू 0। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पर ये पुट किया है, तो ये आएगा c माइनस एच और यहाँ पर इतना जाएगा माइनस एच आ जाएगी। और अब स्टूडेंट हम बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड, अब ये लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या बन गया, अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन function f(x) is exist, then function f(x) is differentiable। इसको लिखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, if left hand derivative equals to right hand derivative, so therefore function f(x) is differentiable at x equal to c, पॉइंट पर हम कर रहे हैं तो at x equal to c पर होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इसी पर डिपेंडेंट एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, सॉल्व कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन जो हैं ये। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए कोई भी एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, स्टूडेंट एक एग्जांपल लिया है मैंने, सपोज दैट फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव व्हेन f(x) इक्वल टू गिवन दैट x माइनस 3 स्टूडेंट 2x माइनस 5, और स्टूडेंट यहाँ पर है ये x लेस देन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और हमें डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर मुझे डिस्कस करना है राइट हैंड डेरिवेटिव की, और टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये फाइंड करना है स्टूडेंट। तो नाउ चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट लिमिट s टेंडिंग टू 0 x फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पर इसको a प्लस एच लिख लूँ माइनस एफ ए, मैंने वहाँ c लिखा था, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये h, ये होता है इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है ना वो 2 है स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। स्टूडेंट ये आ जाएगा, देखो f2 प्लस h, अब 2 प्लस h हो रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो x ग्रेटर देन 2 आएगा यहाँ पर, तो ग्रेटर देन 2 वाली वैल्यू लेंगे हम, fx के लिए यहाँ पर ये आएगी। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर x की जगह पर मैं 2 प्लस यहाँ पर रखूँगा इस वाले में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 प्लस h माइनस 5 माइनस f2 इक्वल f2 आ इक्वल यहाँ पर है, तो इसी में यहाँ पर वैल्यू इक्वल रखने में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इसकी वैल्यू को अलग से निकालना चाहूँ तब भी सही है, और नहीं तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो 2 रखूँगा यहाँ पर मैं। चलिए मैं इसको अलग से लिखता हूँ, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 अपॉन h। इसके बाद देखो बच्चों
लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल सॉल्व कर देते हैं इसको पहले। 2 जा 4, 4 माइनस 4 प्लस का 4h माइनस का 5, और ये 4 माइनस, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में h है स्टूडेंट, और ये भी माइनस का 1 आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये 5 माइनस 5 0 हो गया, तो 4h अपॉन h है, और ये h से h कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया। इसकी जो वैल्यू है कितनी आ गई, 4 नहीं, यहाँ पर आएगा 2h। अब सही, ये 2h आएगा, तो 2 आएगी इसकी वैल्यू। तो राइट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास आ गया है 2। सिमिलरली नाउ वी कैन बी फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए मैं आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाता हूँ इसी पर ही। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और इसके बाद देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच। अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच की जो वैल्यू है, अब लेस देन आएगा यहाँ पर, माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आएगी वैल्यू, तो 2 माइनस एच माइनस का 3 ये आ गई। एफ 2 ऑलरेडी वही रहेगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 अपॉन माइनस एच। करते हैं सॉल्व इसको। देखो बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये यहाँ पर आ गया माइनस का -1 माइनस एच, और ये माइनस का प्लस से 1 हो जाएगा अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास 1 आ गया। आप एक चीज देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन the given function fx is not differentiable at x equal to 2। तो ये जो फंक्शन जो हमें गिवन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर। तो ये है भाई स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ इसी पर, अभी 1-2 क्वेश्चन और लूँगा मैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ जाते हैं स्टूडेंट। चलिए मैं कोई और क्वेश्चन ले रहा हूँ एक और। सपोज दैट कोई मेरे पास एक और क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, और मुझे इसको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर बताएं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो मैंने इसका फॉर्मूला जो है वो लिख लिया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब एट एक्स इक्वल टू 0 पर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ, यहाँ कितना आएगा देखिए एफ 0 माइनस एच एफ 0 अपॉन माइनस एच, और ये आएगा देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर 0 माइनस एच यहाँ पर रखूँगा, तो 0 माइनस एच, अब 0 रखूँगा यहाँ पर तो माइनस का मॉड 0 अपॉन माइनस एच। क्लियर हुई बच्चों। अब देखो इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये मॉड में है माइनस एच तो प्लस का एच आ जाएगा, और ये 0 ऑलरेडी है माइनस का एच है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा भी स्टूडेंट, और ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और ये आएगा माइनस का 1, और इक्वल टू कितना आ गया भाई -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास कितनी। अब देखो सिमिलरली मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ, राइट हैंड नॉट राइट लिमिट डेरिवेटिव सॉरी।
ओके स्टूडेंट, मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव में यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। इसके बाद देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच मॉड में माइनस का ये मॉड 0 और ये एच, तो इसमें क्या आएगा एच बाई एच और ये आ गया स्टूडेंट 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही डिफर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे सिंस left hand derivative is not equal to right hand derivative, so therefore function fx is not differentiable, not differentiable at x equal to 0। तो स्टूडेंट ये बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। तो ये होता है भाई कि आप कोई फंक्शन किस तरह चेक करना है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है पहले और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है कि और बताना है आपको कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा बढ़िया से एकदम आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे सीखते हैं बस आप। चलिए मैं और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यही करना है कि फंक्शन में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो ये हमें आना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना। तो चलिए एक और एग्जांपल में यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिया मैंने, फंक्शन fx इक्वल्स टू है मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r है और मुझे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पर। देखो स्टूडेंट मुझे ना एक तो यहाँ पर f1 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस 1 और ये 0 मैंने पहले ही फाइंड कर लिया, और एक मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, मैं आप भी हर एक क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हो, एक मुझे जरूरत पड़ेगी f1 प्लस एच की, तो मैं 1 प्लस एच रखूँगा इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका मॉड एच और मॉड एच की वैल्यू एच, और एक मुझे जरूरत पड़ेगी f1 माइनस एच की, तो स्टूडेंट 1 माइनस एच और ये आएगा आपका माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड में इतना आएगा तो ये वैल्यू एच हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो वैल्यू मुझे चाहिए थी पहले ही मैंने उनको निकाल कर रख लिया है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एच, एक जगह मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर अपॉन में एच माइनस का एच आएगा यहाँ पर। तो ये आएगा भाई बच्चों लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये f1 प्लस एच की वैल्यू एच आ गई यहाँ पर, f1 की वैल्यू हमने पहले 0 निकाली है और ये माइनस का h है, h से कैंसिल जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये आ गया भाई आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही मैं यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर आएगा f1, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैंने स्टूडेंट यहाँ पर जो फाइंड, अभी एक मिनट मैं थोड़ी सी मेरी गलती, यहाँ 1 माइनस एच आएगा, लेफ्ट हैंड लिखा है ना मैंने, तो 1 माइनस एच और 1 माइनस एच की जो वैल्यू है स्टूडेंट तब यहाँ पर भी ये भी एच है, तो मैंने जो फाइंड किया है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम गया। अब मैं कह रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ 1 प्लस एच और ये आ जाएगा f1 अपॉन एच। तो स्टूडेंट f इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, f1 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास h है और ये 0 है, और स्टूडेंट ये सॉल्व कर एच से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 है और ये प्लस का 1 है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है। तो मैंने आपको ये फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल है, कब का डिफरेंशिएबल नहीं है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ऐसा भी लिख सकता हूँ।
राइट हैंड डेरिवेटिव 1। तो ये ऐसे भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपको एकदम बढ़िया से। तो चलिए आज मैंने आपको बता दिया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आपको मैं अपनी अगली वीडियो में इसके जो बेस्ट अब जो इसके क्वेश्चंस आएंगे जो मेनली हम उन पर आएंगे जो है। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बताया, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करके दिखाया मैंने आपको, फंक्शन कब डिफरेंशिएट होता है कब नहीं होता है, और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक बताया और उसका ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन बताया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना बहुत है। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।